हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और इसने अभी रिसेंटली अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है। अब मैं आपको पहले सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। सेटअप क्या है? सेटअप ये इतना सिंपल सा है कि हम ये चाहेंगे कि ये सपोर्ट को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले। पुल बैक लेने के बाद एक ये यहाँ आके रेड कैंडल फॉर्म करे। यहाँ पे आते ही जैसे ही ये एक रेड कैंडल फॉर्म करेगा और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। सो मैं ये जो भी आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है, ये ऐसे मैंने प्रीवियस जो स्टॉक्स में ऐसा हुआ है वो आपको अभी दिखा देता हूँ मैं। ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी टाइम पहले हुआ होगा। ये देखो गाइस, ये ये स्टॉक कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसने उसके बाद स्टैंडर्ड का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इसकी सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक लेने आया। पुल बैक लेते ही आप देख सकते हो यहाँ आगे एक रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया। मैं तो 1% के टारगेट की बात करता हूँ। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े फॉल आ सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें फॉल आया 3.5% का, आ रहा हूँ 3.5%। मैं तो 1% का बोलता हूँ कि मिनिमम हमें 1% का टारगेट लेकर चलना ही चलना है। और भी आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ जिनमें ऐसा हुआ हुआ है। ये देख सकते हो, ये है कोलामंडलम फाइनेंस। कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। और उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है? ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद ये जो इसकी जो ये पहला पुल बैक लेता है या फिर यहाँ पे जो ये सपोर्ट होती है, जो ये ट्रेंड लाइन के बाद जो ये सपोर्ट के बाद ये जो पहला पुल बैक होता है ना, उसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद ये जो इसने पुल बैक लिया, सपोर्ट बनाई यहाँ पे पुल बैक लिया, ब्रेक किया और फिर पुल बैक लिया। पुल बैक लेते ही यहाँ पे रेड कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही पोजीशन बनाई और आप देख सकते हैं फॉल कितना बड़ा है। 1.5% का फॉल आया हुआ है। और अभी स्टॉक्स में और स्टॉक्स में देख लेते हैं। और इसमें गाइज मैंने पोजीशन मार्क नहीं की हुई है, रिमूव कर दिया होगा मैंने, तो मेरे को मिल नहीं रहा। किसी और स्टॉक्स में देख लेते हैं हमने। तो मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस लगे पड़े हुए होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये सपोर्ट थी, सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया। पुल बैक लेते ही एक रेड कैंडल बनी। जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। तो टारगेट तो 1.5% का आया हुआ है, हम मिनिमम 1% की कोशिश करते हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्नाइडर इलेक्ट्रिक। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अब इसने अपने ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर ये खुलते ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद हम चाहेंगे कि यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाए और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम इसमें पोजिशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम हमारा 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है प्रेक्वायर। प्रेक्वायर को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। सो कल अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम पोजिशन बना लेंगे और
प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। दैट्स इट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट के साथ।